इससे पहले हमने हरिद्वार जनपद को देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और पूरी परीक्षा वाणी के लिए दोस्तों पूरी इसी तरह से है, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास बुक नहीं है या आप कहीं और जगह हैं, तब भी आपको बिल्कुल इसमें बुक वाली फील आएगी। और देहरादून जनपद के बारे में आज हम इसमें देखेंगे। और इसके अलावा हरिद्वार जनपद मैंने दे दिया है। परीक्षा वाणी का जो अध्याय 1 है संक्षिप्त अवलोकन, वो दोस्तों लगभग 81 पेज तक, शुरुआत के 1 से लेकर 81 पेज तक जो है पूरी 10 घंटे की वीडियो है। प्लेलिस्ट में आके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी आसानी से देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में आप और भी आसानी से सब कुछ देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए देहरादून जनपद के बारे में। और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा दोस्तों, जैसे इस तरह से भी लूसेंट पे आपको दिया जाएगा। और लूसेंट का विश्व इतिहास भी मैंने पूरा दे दिया है आपको, लगभग 1 घंटे की वीडियो बनी है, पूरा विश्व इतिहास दिया हुआ है। और इसके बाद संविधान आ जाएगा, इसी तरह से हम देखते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देहरादून हम देखेंगे। देहरादून नगर वहाँ एवं मध्य हिमालय के बीच, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, देहरादून नगर वहाँ एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित दून घाटी में बसा है। इसका आकार द्रोण जैसा है। 1817 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो पहले किस मंडल में था? 1817 में देहरादून जनपद का गठन किया गया था। और पहले किस जनपद में था? तो ये था दोस्तों किस मंडल के अंतर्गत था? तो मेरठ मंडल के अंतर्गत था। और देहरादून का क्षेत्रफल है कितना? 3088 वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल है देहरादून का। 1975 से गढ़वाल मंडल में है। यहाँ की नगर पालिका 9 दिसंबर 1998 को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाया गया। तो पहले जो देहरादून की जो पहले तो नगर पालिका थी, और 9 दिसंबर 1998 को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाया गया। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्य से पूर्व इस भूमि पर असुर जाति के लोग रहते थे। अगला है, मान्यता है कि महाभारत काल में यहाँ वर्तमान टपकेश्वर के पास आचार्य द्रोण का आश्रम था। इसी कारण इस घाटी को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1699 में पंजाब से आए गुरु राम राय, अब कहीं 1676 भी मिलेगा, वैसे 1676 ही सही है, पर ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। 1699 में पंजाब से आए गुरु राम राय ने यहाँ एक गुरुद्वारा बनवाया था, जो कि आज नगर के केंद्र है। शायद गुरु राम राय द्वारा, अभी झंडा मेले की बात चल रही होगी शायद, देखते हैं आगे क्या है। शायद कहाँ पर था? शायद गुरु राम राय द्वारा यहाँ डेरा डालने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा, जो कालांतर में देहरादून नाम से विख्यात हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि गुरु राम राय के द्वारा यहाँ देह त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। इतिहासकार इससे पूर्व का इस स्थान का नाम पृथ्वीपुर बताते हैं। तो देहरादून का नाम जो पृथ्वीपुर भी है, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। अगला देख लेते हैं। 1804 तक यह क्षेत्र गढ़वाल नरेशों के अधीन था। और 1804 से जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ 14 में 1804 को, जब प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए, उसके बाद 1804 से 1815 तक गोरखा शासकों के अधीन तथा 1815 से स्वतंत्रता तक, जब भारत आज़ाद हो स्वतंत्रता तक, ब्रिटिश शासकों के अधीन रहा। कौन? देहरादून जनपद। अब आगे देख लेते हैं। इस जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थित अधोलिखित हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल, तो बहुत ज़्यादा दर्शनीय स्थल हैं देहरादून में, और आपको मसूरी सभी आपको देखने को मिलेगा अभी। और इस जिले यानी कि इस जिले तो देहरादून के, तो देख लेते हैं। सबसे पहला गुच्चू पानी। देहरादून जाइए और गुच्चू पानी में, जो लोग दूर के हैं, बाकी जो वहीं के हैं उनको तो सब पता ही है। गुच्चू पानी देहरादून से करीब 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों से आच्छादित रोबस केव गुफाएं, रोबस केव। तो ये भी आता है गुच्चू पानी का है रोबस केव, जो गुच्चू पानी के नाम से विख्यात है। इन गुफाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिया गया है। किसको? गुच्चू पानी को। अगला है श्री गुरु राम राय दरबार साहिब। देहरादून नगर के संस्थापक और उदासीन परंपरा के गुरु राम राय ने यहाँ 1699 में, अभी साइड होगा, 1699 में धामवाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना की। झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना की। तत्कालीन मुगल शैली में निर्मित इस भवन को 1707 में उनकी पत्नी माता पंजाब कौर द्वारा भव्य स्वरूप में निर्मित
किया गया। बाकी दोस्तों इसके बाद हम MCQ भी देखेंगे। पहले इस तरह से टपकेश्वर महादेव, अब है टपकेश्वर महादेव के बारे में प्रश्न यहाँ से आता है। टपकेश्वर महादेव शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में एक छोटी नदी, अभी एग्जाम में आया था कौन सी नदी, टॉन्स नदी और देवधारा नदी भी है। यह शिव मंदिर स्थित है जहाँ शिवरात्रि के दिन बड़ा मेला लगता है। गुफा में ये स्थित यह मंदिर प्राकृतिक शिवलिंग का अनूठा उदाहरण है। यहाँ निरंतर जल टपकता रहता है, तो इसलिए इसका नाम है टपकेश्वर। अगला है टपकेश्वर हो गया है। अब है चंद्रबदनी, चंद्रबदनी लगा देंगे तो गलती जैसे मैंने भी की, चंद्रबदनी लगा देंगे तो ये हो जाएगा टिहरी में। और चंद्रबनी, यहाँ पर देखिए चंद्रबनी, तो गलती होती इस तरह से, मेरे से भी हो गई। तो चंद्रबनी महर्षि गौतम ने इस स्थान में अपनी सहधर्मिणी अहिल्या, ये अहिल्या लिखा है, वैसे वर्तनी में अहल्या होता है, इस तरह से वर्तनी में आएगा तो अहल्या पुत्री अंजनी के साथ लगभग 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। यहाँ गौतम कुंड है, तो गौतम कुंड भी आता है कहाँ है, और जिसमें लोग पवित्र स्नान करते हैं। तो गौतम कुंड कहाँ है, चंद्रबदनी है, और महर्षि गौतम ने अपनी सहधर्मिणी के साथ यहाँ तपस्या की थी। अगला भागीरथी रिसोर्ट्स, अब ये कई लोगों को लगेगा कि उत्तरकाशी। भागीरथी रिसोर्ट्स देहरादून से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून चक्राता मार्ग पर सेला कुएं के पास स्थित एक पिकनिक स्थल है। अगला है फन वैली, देहरादून से 25 किलोमीटर दूर हरिद्वार की तरफ है। हरिद्वार मार्ग पर 20 एकड़ क्षेत्र में फैला ये मनोरंजन पार्क है फन वैली, और यहाँ पर गो कार्टिंग और वाटर स्लाइडिंग, सबसे बड़ा लहर तालाब और 20 रोमांचकारी खेल आकर्षण के केंद्र हैं यहाँ फन वैली में। अगला है मालसी डियर पार्क, तो मालसी डियर पार्क यह है देहरादून से 10 किलोमीटर दूर मसूरी मार्ग पर स्थित है। यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए हिरन व पक्षियों आदि वन्य जीव जंतु वाला उद्यान है। अब अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न यहीं से आएगा। अगला है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क, पहली बात तो आपको ये याद रखना कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जनपदों में फैला है। एक तो देहरादून हो गया, इधर हरिद्वार और है पौड़ी, तो ये हो गया। और क्षेत्रफल इसका याद रखना आपको 820.42 वर्ग किलोमीटर, 820 याद रख लीजिए, बाकी ये 42 तो आएगा नहीं आएगा, 820 याद रखिए। इतने 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला वन्यजीव अभ्यारण्य। वर्ष 1983 में 3 वन्यजीव विहारों, कौन कौन से, मोतीचूर, चीला एवं राजाजी को मिलाकर बनाया गया था। इसका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया यहाँ से, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। तो किनके नाम पर रखा गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पिछली बार बीपीटीओ के एग्जाम में बना था प्रश्न। और एक क्वेश्चन यहाँ से, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है सहस्त्रधारा, तो सहस्त्रधारा गंधक युक्त जल वाला यह प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अनेक समूह में धाराएं बहने के कारण इस स्थल को सहस्त्रधारा नाम से जाना जाता है। यह देहरादून से 14 किलोमीटर दूर बाल्दी नदी के तट पर है। तो ये 14 किलोमीटर दूर, ये तो आपको याद नहीं रखना है, पर ये बाल्दी नदी याद रखिए, और गंधक युक्त जल और सहस्त्रधारा ये याद रखिए। अगला है टाइगर प्रपात, ये आ सकता है, टाइगर प्रपात कहाँ है, तो चक्राता में, बाकी 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो यह चक्राता से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि टाइगर प्रपात कहाँ है, तो चक्राता में, टाइगर प्रपात चक्राता। आगे बढ़ते हैं, और 4 सिद्ध, ये महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है दोस्तों मैं सब आपको बताते रहूँगा, बाकी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि जिनके पास बुक नहीं है वो लोग भी आसानी से पढ़ सकते हैं, पर बुक तो दोस्तों आप लोग ले लीजिए, सबके पास होनी चाहिए। बाकी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या अगर आप परीक्षा वाली पढ़ने का मन है तो आप सुन सकते हैं, और खाना बना रहे हैं तो कई लोग इस तरह भी सुनते हैं, रोटियां बनाते बनाते वीडियो देखते हैं, कई लोग चलते चलते। तो अगला है 4 सिद्ध। और दोस्तों आपको लाइक इसमें ज़रूर करना है, लाइक का टारगेट रखते हैं इसमें 1000 लाइक का, तो आप अपनी तरफ से कर दीजिएगा, बाकी सभी लोग करते रहेंगे इस तरह से, तो टारगेट पूरा हो जाएगा। 4 सिद्ध दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से
4 सिद्धों के स्थान देहरादून में है, जो इस प्रकार हैं, देख सकते हैं, देखते हैं इनको। और इनमें से इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सा सिद्ध नहीं है ना, इस तरह से भी आएगा। तो पहले देख लेते हैं, पहला सिद्ध है लक्ष्मण सिद्ध। यह मंदिर देहरादून से पूर्व 11 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में है। वैसे तो यहाँ प्रत्येक रविवार को भीड़ लगती है, लेकिन अप्रैल के अंतिम रविवार को यहाँ विशेष मेला लगता है, पर ज़्यादा ये आपको याद नहीं रखना इतना लंबा चौड़ा। तो लक्ष्मण सिद्ध देहरादून में है और अप्रैल में यहाँ कुछ विशेष मेला लगता है। अगला कालू सिद्ध, यह भानियावाला से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और लोग पुत्र मांगते हैं। तो इनमें से इस तरह से बन सकता है कि पुत्रदाता के रूप में कौन है, तो ये कालू सिद्ध है। और ये 4 सिद्ध आपको जरूर याद रखने हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। पिछली बार भैरव सिद्ध दे दिया था एक को छोड़ के, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना आपको। तो भानियावाला हो जाएगा, भानियावाला में जो कालू सिद्ध है और पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है माणक सिद्ध। माणक सिद्ध, यह स्थल देहरादून से पश्चिम की ओर भुड्डी गांव के पास है और रविवार को यहाँ भीड़ लगती है। माणक सिद्ध देहरादून में, इतना याद रखिए। अगला मांडू सिद्ध, यह स्थल देहरादून के पश्चिम में प्रेमनगर में, तो मांडू सिद्ध है प्रेमनगर में। अगला है जौनसार बाबर। अब जौनसार बाबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जौनसार बाबर हम देखेंगे। देहरादून का यह जनजातीय क्षेत्र शहर से उत्तर पश्चिम में स्थित, अब देखना इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन सी तहसील आती है देहरादून की। उत्तर पश्चिम में स्थित कालसी, चक्राता, त्यूनी तहसीलें इसी क्षेत्र के अंतर्गत है, जौनसार बाबर के अंतर्गत। सामान्यतः यह क्षेत्र यमुना और टॉन्स नदियों के मध्य स्थित है। तो हम इनको भी देखेंगे, जो यमुना और टॉन्स नदियाँ हैं, इन जो पूरा जो नदी सिस्टम है उसे भी हम देखेंगे आगे आने वाले समय में। तो बहुत जल्दी लगभग पूरा ही हो जाएगा, चिंता ना करें। और जो मध्य में स्थित है इस क्षेत्र के प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। अब हम पहुंच गए हैं कहाँ, चक्राता वाली साइड को। पहला है जौनसार बाबर क्षेत्र में हम पहुंच गए। पहला है कालसी, यह जौनसार बाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना के किनारे स्थित है, ये याद रखना है। और यहाँ की प्रसिद्ध चित्रशिला कालसी और चित्रशाला रानीबाग। अंतर है, चित्रशिला पर पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। इस लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, अगला है लाखा मंडल। अब यहाँ पर लाख मंडल लिखा है, तो लाखा मंडल होगा यह स्थान देहरादून से 125 किलोमीटर तथा चक्राता से 62 किलोमीटर दूर यमुना एवं रिखनाण नदी के संगम पर है। तो लाखा मंडल आपको याद रखना है, चक्राता में है, और ये आपको याद रखना है यमुना और रिखनाण नदी संगम। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये महत्वपूर्ण है, यमुना और रिखनाण नदी संगम। जो महत्वपूर्ण होगा मैं बताते रहूँगा आपको। संगम पर स्थित है। लोगों का मानना है कि महाभारत काल में लाक्षागृह ग्रह यहीं था, तो ये लाक्षागृह ग्रह भी यहीं याद रखिए, ये भी है। अगला है लाखा मंडल मूर्तियों का भंडार है, तो लाखों मूर्तियों का भंडार है। एक मान्यता यह भी है कि लाख मूर्तियों के कारण लाखा मंडल नाम पड़ा। यहाँ उत्तराखंड शैली का एक शिव मंदिर है, वो राजकुमार ईश्वर ने बनाया था। इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अब ये हो गया हमारा लाखा मंडल भी हो गया। अगला है बैराटगढ़, तो बैराटगढ़ भी देख लेते हैं। बैराटगढ़ यह स्थल चक्राता से 15-16 किलोमीटर दूर चौरानी चोटी पर है। किस चोटी पर है? चौरानी चोटी पर आ सकता है। यहाँ कुछ खंडहर पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में, ये महत्वपूर्ण है, महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी यहाँ थी। कहाँ थी? बैराटगढ़ में थी, चक्राता के पास है। और विराट की ही पुत्री उत्तरा से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। आपने भी महाभारत में देखा होगा उस समय। तो विराट की पुत्री उत्तरा से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अगला है हनोल। अब हनोल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी नदी के किनारे है और क्या क्या है सब देखते हैं। सब महत्वपूर्ण है, पढ़ते चलिए, बाकी इसके बाद MCQ आपके लिए आ जाएगा। अगला है हनोल, यह चक्राता से 110 किलोमीटर दूर किस नदी के किनारे, ये याद रखिए, टॉन्स। बाकी किलोमीटर याद हो ना हो छोड़िए से, पर हनोल ये याद रखिए कि जो यहाँ पर मैंने आपको बताया टॉन्स से आपको याद रखना है। यहाँ से यहाँ जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर है।
मंदिर के अंदर चांदी के चादर पर चारों महासु कौन कौन और उनकी माता देवलाड़ी, तो माता देवलाड़ी ये भी आ सकता है, महासु की जो माता श्री हैं देवलाड़ी के चित्र बनाए गए हैं। बाहर छारिया अंगारिया आदि अनेक देवों की मूर्तियाँ, तो छारिया अंगारिया ये भी देव हैं। अगला रामताल गार्डन, और ये भी पिकनिक स्पॉट है और ये चक्राता में है ना, चक्राता में। अगला है काणासार, ऊंचे पर्वतों व घने जंगलों से युक्त पर्यटन स्थल, ये भी चक्राता में है। ये किलोमीटर छोड़ देते हैं, 26 किलोमीटर है, अगर जब जाएंगे तो आप तब आपको देखना है, बाकी अभी तो बिना एग्ज़ाम निकले तो कहीं जाएंगे। अगला है, जा भी सकते हैं ऐसा भी नहीं है। अगला देववन, यह लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट चक्राता से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आ गया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, पर्वतों की रानी, पहाड़ों की रानी मसूरी। तो देखते हैं मसूरी, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको। पर्वतों की रानी मसूरी 2005 मीटर की ऊंचाई पर है और लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। मसूरी हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है, मसूरी बिल्कुल है। मसूरी शहर के संस्थापक, अब ये याद रखिए, मसूरी का संस्थापक आ सकता है एग्जाम में, ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी में काम करने वाले, इतना भी छोड़ दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आप वैसे समझ जाएंगे, यहाँ से याद रखिए। मसूरी के संस्थापक आयरिश अफसर कैप्टन यंग, और भी लोग थे, कैप्टन यंग इतना याद रखिए, आयरिश अफसर कैप्टन यंग थे कौन, मसूरी के संस्थापक। कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज 1825 में की और अंग्रेजों ने यहाँ की भूमि को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह से 80 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया था। तो टिहरी नरेश महाराजा सुदर्शन शाह से 80 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया था अंग्रेजों ने। मसूरी की खोज 1825 में हुई थी। सुदर्शन शाह से कितने वर्षों के लिए लिया था, तो 80 वर्षों के लिए लिया था। 1827 में यहाँ की पहली इमारत मलिंगार होटल बनी। कौन सी बनी, मलिंगार होटल बनी 1827 में। और जो अगला है ये भी महत्वपूर्ण है, 1832 में, ये सन याद रखना, 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने मसूरी में एक सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया। अगला है चीन अधिकृत तिब्बत से, ये महत्वपूर्ण है, ये मेरा अंगूठा भी आ रहा है तो मैंने इस तरह से पकड़ा हुआ था। अगला है चीन अधिकृत तिब्बत से निर्वासित होने के बाद 1959 में, याद रखना सन 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले मसूरी आए थे। आ सकता है सबसे पहले तिब्बती धर्मगुरु कहाँ आए थे, मसूरी, कब, 1959 में। और यहीं तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार बनी थी। कहाँ बनी थी, मसूरी में बनी थी। बाद में वे हिमाचल, अब क्योंकि हिमाचल हमारी सीमा लगती है और हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, हिमाचल अब यहाँ मिलेगा है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज स्थानांतरित हो गए। यह नगर देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के आश्चर्यजनक दृश्यों को प्रस्तुत करता है। मसूरी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, प्रफुल्ल सामाजिक जीवन एवं मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार है। अब ये महत्वपूर्ण है, मसूरी जो है ना गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार है। ये आ सकता है एग्जाम में। जो मैं ज़्यादा जोर दे के बताऊँगा आप उन्हें निश्चित रूप से याद रखेगा, जो लोग नए हैं। बाकी जो अनुभवी हैं वो खुद समझते हैं इस बात को। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गनहिल पहाड़ी है। ये सीधे सीधे एग्जाम में आएगा, मसूरी की सबसे चोटी कौन सी है, तो गनहिल पहाड़ी। अगला है यहाँ के दर्शनीय स्थल, यानी कि मसूरी के कैंपटी फॉल, मैसी फॉल, अब मैसी मौसे मसूरी याद रखिएगा, चक्राता फॉल, भट्टा फॉल, हार्डी फॉल, कैमल्स बैंक, म्यूनिसिपल गार्डन, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, नाग टिब्बा, तोक टिब्बा, धनोल्टी, नाग देवता मंदिर, सुरकुंडा मंदिर, टिहरी का भी आता है, ज्वालाजी मंदिर, तिब्बती स्तूप, हैप्पी वैली। अब आएगा कि हैप्पी वैली कहाँ है, बस एक बीच से उठाया और आपको हैप्पी वैली दे दिया, मसूरी, नैनीताल, बाकी और इस तरह के कुछ ऑप्शन। तो हैप्पी वैली, बेनोग हिल्स, ऑब्जर्वेटरी, क्वेल सेंचुरी, क्लाउड एंड वन चेतना केंद्र, लंढौर बाजार, ये एग्जाम में आता है, कुलड़ी बाजार, ये आते एग्जाम में,
बाकी इनमें से कौन सा मसूरी में नहीं, इस तरह से भी आ सकता है, बाकी सब याद रखेगा। अब दोबारा पढ़ूंगा तो फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी। अगला है भद्रराज मंदिर, थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। भद्रराज मंदिर, ये जो है ना भद्रराज मंदिर, ये मसूरी से 15 किलोमीटर दूर है। और मंदिर भगवान कृष्ण के अग्रज, अब अग्रज माने क्या होता है, बड़ा भाई, अनुज मतलब क्या होता है, छोटा भाई। वैसे जो भाई है, जैसे हम कहते हैं भाई, अब ये जो भाई है ना, ये छोटे के लिए प्रयुक्त होता है और बड़े के लिए। तो अग्रज जो भगवान बलभद्र को समर्पित है, भद्रराज, तो आप समझ ही गए होंगे। अगला है ज्वालाजी मंदिर। ज्वालाजी मंदिर मसूरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में 2104 मीटर की ऊंचाई पर बिनोक पहाड़ी पर है। तो आ सकता है कि जो ज्वालाजी मंदिर है किस पहाड़ी पर है, तो बिनोक पहाड़ी पर है, तो ये याद रखिएगा, बिनोक पहाड़ी पर है ज्वालाजी मंदिर। अगला है कैमल बैंक, तो ये भी महत्वपूर्ण है। कैमल बैंक, यह स्थल सूर्यास्त का मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। उस समय यह बैठे ऊंट के समान प्रतीत होता है। गन हिल तोप टिब्बा, मसूरी से गन हिल तक रोपवे द्वारा रोमांचकारी चढ़ाई का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। गन हिल की समुद्र तल से ऊंचाई 2122 मीटर है। यह स्थल मसूरी में लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी याद रखना आपको, मसूरी में लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गन हिल। अगला है सुरकुंडा देवी। सुरकुंडा देवी, तो ये देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। सुरकुंडा देवी का मंदिर मसूरी से 33 किलोमीटर की दूरी पर 3030 मीटर की ऊंचाई पर कद्दूखाल नामक ग्राम के निकट है, ये टिहरी के इलाके। मंदिर एक पर्वत के शिखर पर स्थित है और इस मंदिर का धार्मिक महत्व सुरकुंडा देवी का बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है मसूरी झील। मसूरी झील मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित एक नवीनतम विकसित पिकनिक स्थल है। कैंपटी फॉल देख लेते हैं। यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी में मसूरी की सौंदर्यपूर्ण वादियों में स्थित कैंपटी फॉल 50 फुट की ऊंचाई से सर्वाधिक मनोहर एवं विशाल प्रपात है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है ऋषिकेश। ऋषिकेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश यह देहरादून का एक उपनगर है, नगर निगम भी है ऋषिकेश, जो कि हरिद्वार से 24 किलोमीटर उत्तर देहरादून में पौड़ी एवं टिहरी के बॉर्डर गंगा एवं चंद्रभागा, तो ये याद रखना आपको, गंगा एवं चंद्रभागा। ये जो चंद्रभागा है ना, ये देहरादून में जो चंद्रबाड़ी ताल पड़ता है वहाँ से निकलती है। चंद्रबाड़ी ताल देहरादून से निकलती है, चंद्रभागा नदी। बाकी गंगा गोमुख से निकलती है, उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख नामक स्थान से। अगला, प्राचीन काल से यह नगर ऋषि मुनियों की तपस्थली और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रैम भी मुनि, तो रैब भी मुनि, ये याद रखिएगा, द्वारा इस स्थान पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया गया, इसलिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश, इंद्रियों का स्वामी विष्णु पड़ा, और उच्चारण दोष के कारण इसे ऋषिकेश नाम से जाना जाता है ना। अगला है केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मा कुंड के बाद कुम्जामर्ग, ये आता है। कुम्जामर्ग किसका नाम है, तो ऋषिकेश का है। तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है। जो वर्तमान का ऋषिकेश है, ऐसी मान्यता है कि आम के बगीचों की अधिकता के कारण इस स्थान को कुब्जामर्ग कहा जाता है। आम के ज़्यादा पेड़ होंगे यहाँ ऋषिकेश में। अब आगे देख लेते हैं, मतलब कि ये कहा जाने लगा, कुब्जामर्ग कहा जाने लगा। अगला है, माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मधु कैटभ दैत्य, वो जो दुर्गा माता की आरती है उसमें भी ये मधु कैटभ दो कुछ इस तरह का, माना जाता है कि भगवान विष्णु के मधु कैटभ दैत्य का वध गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश में ही किया गया था। अगला है, कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने, मतलब कि ऋषिकेश में बहुत से मंदिरों का निर्माण किया था, कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने। अगला है, मसूरी के प्रमुख दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, तपोवन। तपोवन ऋषिकेश से उत्तरी छोर पर लक्ष्मण झूला के पास टिहरी जिले में स्थित इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। अब ये आएगा कि तपोवन में किसने तपस्या की थी, तो लक्ष्मण जी ने की थी। अगला लक्ष्मण झूला।
लक्ष्मण झूला बद्रीनाथ केदारनाथ के प्राचीन मार्ग पर ऋषिकेश से 5 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी पर निर्मित यह 140 मीटर लंबा झूला पुल एक उपयुक्त भ्रमण स्थल है। यहाँ लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। लक्ष्मण झूला है तो अपने आप ही होगा लक्ष्मण जी का मंदिर। ये जो स्थान है लक्ष्मण झूला ये टिहरी जिले में आता है, क्योंकि टिहरी से वहाँ से सीमा लगती है तो इसलिए। अगला है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट, अब ये ऋषिकेश में, मैं भी पहले मतलब कि हरिद्वार में समझता था इसे, जब मैंने सही से पढ़ा तो फिर पता चला। त्रिवेणी घाट यह एक स्नान घाट है, क्या पता हो इस तरह का, लेकिन मैंने अभी जहाँ तक पढ़ा है त्रिवेणी घाट यही है। त्रिवेणी घाट यह एक स्नान घाट है जो प्रतिदिन सायंकाल के समय गंगा तट पर होने वाली गो आरती से प्रतिध्वनित होता है। अगला है नीलकंठ महादेव। ये कहाँ मिलेगा आपको? पौड़ी में मिलेगा नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव, महादेव है तो शिव मंदिर है, गंगा नदी के किनारे है। तो आपको याद रखना है नीलकंठ महादेव जो है किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर पौड़ी में स्थित है और शंभू और निशंभू पर्वत पर। ये आ सकता है कि जो नीलकंठ महादेव है वो किस नदी के, सॉरी नदी तो गंगा और पर्वत तो शंभू और निशंभू, तो पर्वत पर स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है भरत मंदिर। भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है और त्रिवेणी घाट के पास है। तो ऋषिकेश का जो पुराना मंदिर है ना वो है भरत मंदिर और त्रिवेणी घाट के पास है। कैलाश निकेतन मंदिर, ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है, मेरा भी मन है कि यहाँ जाऊँ बस समूह को निकलने के बाद। कैलाश निकेतन मंदिर लक्ष्मण झूला पर स्थित यह महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ 13 मंजिली भवन में सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। यह स्थान पौड़ी जिले में है, तो पौड़ी जिले में आता है ये जो कैलाश निकेतन मंदिर है। अब ऋषिकेश जो है, अब टिहरी में भी हमने पढ़ लिया, देहरादून भी पढ़ लिया और पौड़ी भी पढ़ लिया, खुद अभी आप खुद देखते आए ऊपर से। अगला है शिवानंद झूला। राम झूला के नाम से प्रसिद्ध है और स्वर्गाश्रम के निकट है ना। ये याद रखिएगा कौन सा स्वर्गाश्रम के निकट है, तो शिवानंद झूला है और गंगा नदी पर निर्मित है ना, गंगा नदी पर है, ये याद रखिएगा स्वर्गाश्रम। अगला है शत्रुघ्न मंदिर। यह प्राचीन मंदिर भगवान राम के भाई शत्रुघ्न को समर्पित है। यह ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ऋषिकेश गए हैं तो। अगला शिवानंद आश्रम। इसकी स्थापना स्वामी शिवानंद द्वारा की गई थी। यह एक आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है। अगला है मुनि की रेती। तो यहाँ से भी आता है मुनि की रेती, देख लेते हैं मुनि की रेती के बारे में, जान लेते हैं। ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर टिहरी जिले में आता है भी मुनि की रेती भी। यह स्थान गंगा के दाईं ओर स्थित है, तो गंगा के तट पर है, दाईं ओर बाईं ओर तो इतना खैर ना है, लेकिन गंगा के तट पर है। इसके सामने गंगा के बाएं ओर पौड़ी में स्वर्गाश्रम, गीताश्रम, गीता भवन, गीता प्रेस का, ये गीता प्रेस है गोरखपुर वाली भी है, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता भवन गीता प्रेस का, तथा भूतनाथ का मंदिर है। तो भूतनाथ का मंदिर भी कहाँ है? मुनि की रेती में। अगला देख लेते हैं 84 कुटिया के बारे में। ये 11वां नंबर का है, तो ये 84 कुटिया। 84 कुटिया ऋषिकेश के पौड़ी भाग में स्वर्गाश्रम के निकट महर्षि योगी द्वारा भावातीत ध्यान केंद्र हेतु शंकराचार्य नगर, तो इसको 84 कुटिया को जो है ना शंकराचार्य नगर भी कहा जाता है। और 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एग्जाम में बनेगा यहाँ से प्रश्न। 84 कुटिया महर्षि महेश योगी द्वारा और शंकराचार्य नगर भी कहा जाता है। स्थापना हुई थी कब? 1967 में। पौड़ी में आता है। यहाँ लोग, विदेशी लोग ध्यान करने आया करते थे। 1985 से यह केंद्र बंद रहा, तो 1985 से इसे बंद कर दिया गया और राज्य सरकार ने इसे, ये आ सकता है दोस्तों, पहली बात तो 1967 में स्थापना हुई, बाकी हमने पूरा देख ही लिया है। और 1985 से बंद था और उत्तराखंड सरकार ने इसे कब खोला? तो 8 दिसंबर 2015 को इसे खोल दिया गया। महत्वपूर्ण है, 8 दिसंबर 2015 को इसे खोल दिया गया। लगभग 1.5 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र प्रवेश हेतु शुल्क लगाया गया है। अगला है हमारा शिवपुरी। आता है शिवपुरी भी एग्जाम में, यूकेपीएससी तक यहाँ से प्रश्न पूछता है और यूकेएससी तो पूछेगा ही पूछेगा। यह पर्यटन केंद्र ऋषिकेश से 15 किलोमीटर उत्तर में टिहरी में गंगा नदी पर स्थित है। तो शिवपुरी ये टिहरी में है, गंगा नदी पर है। और शिवपुरी कोडियाला किस लिए प्रसिद्ध है? तो रिवर राफ्टिंग के लिए। तो ये आ सकता है कि
शिवपुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रिवर राफ्टिंग के लिए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी अगला है एक्सरसाइज है उत्तरकाशी, तो इसे हम बहुत जल्दी देखेंगे अगले वीडियो में। तो लाइक करके आप लोग जरूर जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।